हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम 7 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अप्रूव किया है द प्रोडक्शन ऑफ द AK-203 असॉल्ट राइफल इन द कोरबा। अब बात उत्तर प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ एंड द CM ऑफ द उत्तर प्रदेश फ्रॉम द BJP पार्टी इज योगी आदित्यनाथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? जैसा कि हम जानते हैं, रशिया के हाल ही में राष्ट्रपति आधिकारिक ऑफिशियल विजिट के लिए भारत आए हैं, जिसे हम आधिकारिक यात्रा के नाम से जानते हैं। अब बात रशिया की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। अब बात रशिया की, तो हमें बताना है आपको कमेंट में। प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि रशिया के प्रेसिडेंट कौन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिए हैं? जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं फॉर द इकोनॉमिक एड पैकेज के लिए। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बैक टू वर्क स्कीम स्टार्ट की गई है राजस्थान में। अब बात राजस्थान की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ राजस्थान इज द जयपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किसने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है? जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में 5th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस के नाम से हाल ही में एड्रेस्ड किया है। इंपॉर्टेंट याद रखना, सम्मेलन किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 5 दिसंबर को मनाया गया था, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सेलिब्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई? जैसा कि हम जानते हैं, वॉलंटियर नाउ फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट याद रखना, वॉलंटियर्स नाउ फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विनोद दुआ का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध, जैसा कि हम जानते हैं, वह एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट या पत्रकार थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया गया है 5 दिसंबर को। ये भी याद रखना है कि ये सॉइल इरोजन के थीम पर लेकर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवरिन कब आयोजित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं 6 से 19 दिसंबर तक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवरिन बिटवीन द इंडियाज एंड द मालदीव्स हेल्ड एट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शिवराम का 83 वर्ष में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध, जैसा कि हम जानते हैं, अभिनेता और एक्टर थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हमें याद रखना कि संजय बंदोपाध्याय को हाल ही में नियुक्त किया गया है फॉर द चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किसे सिप्रियन फॉयस पुरस्कार से चुना गया है? जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में सिप्रियन फॉयस अवार्ड के लिए निखिल श्रीवास्तव को चुना गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील की है? जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को एज अ न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान के लिए अपील की गई है इजराइल के द्वारा। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिग्रेशन स्कैनिंग सेवा शुरू की जाएगी? जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2022 से हाल क्रैश स्कैनिंग सेवा शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, भारत और किस देश के बीच इक्विवेरियन अभ्यास आयोजित किया जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं, भारत और मालदीव के बीच हाल ही में, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाएगा? तो हमें पता होना चाहिए कि महापरिनिर्वाण दिवस या डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 दिसंबर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता? जैसा कि हम जानते हैं, अर्जेंटीना द्वारा जीता गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में स्थित अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन में पशु और पक्षियों को गोद लेने की घोषणा की गई है? जैसा कि हम जानते हैं, वेस्ट बंगाल में की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस देश में स्थित सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? जैसा कि हम जानते हैं, इंडोनेशिया में सेमेरू वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है हाल ही में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22,
एलिन एश का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध, जैसा कि हम जानते हैं एलिन एश एक प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-3, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया, फीमेल को नियुक्त किया गया है NHAI के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-4, किसने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? जैसा कि हम जानते हैं अमिताभ कांत द्वारा किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-5, गोल्डमैन सेश ने 2022 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया? तो हमें याद रखना है कि 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-6, ओयो के नए रणनीति समूह सलाहकार कौन बने? जैसा कि हम जानते हैं रजनीश कुमार बने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-7, डॉक्टर 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? जैसा कि हम जानते हैं 6 दिसंबर को। हाल ही में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की सेलिब्रेशन किया गया 66th डेथ एनिवर्सरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-8, जानते हैं द प्रिजर्वेंस वर्ड वाज नेम्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-9, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? जैसा कि हम जानते हैं बहरीन मनामा में हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विश्व मृदा दिवस की उद्देश्य थीम, ये भी याद रखना है। द थीम और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे 2021, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th of December 2021. Now the objective or the theme of the World Soil Day is prevent soil salinization is the boost to soil productivity. I repeat, prevent soil salinization is the boost to soil productivity. Now question number 3-1, दक्षिण सूडान में किस वर्ष तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन बार बार आया गया है कि 2030 तक चाइल्ड मैरिज एंड की जाएगी दक्षिण सूडान में। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-2, किस देश ने कुआलालंपुर में पुरुषों की एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? जैसा कि हम जानते हैं द मलेशिया कंट्री वॉन द मेंस एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप इन द कुआलालंपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-3, किस देश ने मैड्रिड के डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में रशिया कंट्री वॉन द डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट इन द मैड्रिड। अब बात रशिया की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द रशिया इज द मॉस्को और द रूस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-4, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपान बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हमार आपान बजट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। और सीएम ऑफ द झारखंड, ये भी याद रखना है हमें, हेमंत सोरेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-5, भारत और किस देश के बीच स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु का समझौता हुआ है? जैसा कि हम जानते हैं यूरोपियन संघ और द यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट ऑन द क्लीन एनर्जी एंड द क्लाइमेट वाज साइंड बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-6, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं द 5th December वाज द इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट सेलिब्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-7, पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना है? जैसा कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश became the first state to be fully vaccinated against the COVID-19. अब बात हिमाचल प्रदेश की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज द शिमला। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-8, वैक्सीन के बाद जायकोड डी दूसरा शब्द सिटी का भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं अराउंड द 7 after the vaccine Jayakot D, the second world city was launched in the 7 states of India. Now question number 3-9, नौसेना दिवस कब मनाया गया है? जैसा कि हम जानते हैं the 4th December is celebrated with the Navy Day celebration. Now question number 40 is the last question today. HDP ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द एसडीपी ग्लोबल रेटिंग द 9.5% एस्टिमेटेड टू बी ऑन द इंडियाज विक्ट्री इन द ईयर 2021। इंपॉर्टेंट याद रखना है। So guys, this is all about the 7th December 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आरआरवाई ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज आवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।